भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल का खांडसा रोड व्यापार मंडल ने नागरिक अभिनंदन किया। इस अभिनंदन के दौरान नवीन गोयल ने व्यापारी भाइयों का आभार प्रकट करते हुए मजबूती के साथ उनके हितों के लिए संगठन व सरकार में कड़ी बनकर काम करने की बात कही। वहीं नवीन गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का व्यापारियों से आग्रह किया। होली पर्व की बधाई देते हुए नवीन गोयल ने कहा कि व्यापारी भाइयों की समस्याओं का समाधान ही हमारी प्राथमिकता है। मंडियों से संबंधित जो भी कार्य अभी लंबित है उन्हें पूर्ण करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मार्केट एक शहर का अभिन्न अंग होता है जहां हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। एक तरह से हर छोटा बड़ा बाजार देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। तो वही व्यापारियों ने नवीन गोयल के सामने यातायात जाम की समस्या का समाधान कराने की भी मांग उठाई, जिस पर उन्होंने कहा कि व्यापारियों, दुकानदारों और आमजन को जाम की समस्या से निजात दिलाकर हम आवागमन को सुगम बनाएंगे। इसके लिए यातायात पुलिस से भी बातचीत की जाएगी और सरकार के स्तर पर इस समस्या के लिए जो भी तथ्य होंगे उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखा जाएगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है और आज हमारे खांडसा रोड के व्यापार मंडल के द्वारा एक अभिनंदन समारोह रखा गया और मैं तो अभिनंदन ही नहीं, मैं तो उसको आशीर्वाद समारोह मानता हूँ। और मैं सबसे मिलने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए और साथ के साथ आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की जोड़ी ने, मोदी जी ने 10 साल, माननीय मनोहर जी ने 9.5 साल, और आज उसी क्रम को माननीय नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो दलित भाई हों, चाहे मजदूर भाई हों, चाहे कर्मचारी भाई हों, चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे महिला युवा के लिए, सभी के सम्मान के अंदर योजनाएं जो बनाई और उसमें पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। तो मैं निश्चय दावे से कहना चाहता हूँ, पिछले 9-9.5 सालों में व्यापारियों के हित सुरक्षित रखे गए, इंस्पेक्टरी राज को ख़त्म किया गया, तय बाजारी की दुकानों को मालिकियत का प्रावधान मिला, सब्जी मंडियों के HRD फीस को कम किया गया, हमारे जिन भी व्यापारी भाइयों के दुकानों में आगजनी हुई, किसी भी कारण से कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई की गई, हर तरीके की व्यवस्था को ऑनलाइन और सुगम किया गया। उसके लिए आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी किया गया। और आगे आने वाले समय में कि आज की तारीख में जो कि ऑनलाइन व्यापार के अंदर हमारे छोटे दुकानदार भाइयों को ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई हैं, तो लोगों से अपील भी करता हूँ कि हमारे छोटे दुकानदार भाइयों से ही सामान खरीदें और अपना जो बाज़ार का स्वरूप होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर हवन सामग्री का सामान चाहिए हो या पंसारट का सामान चाहिए हो तो बाज़ार में आना ही पड़ता है। तो बाज़ार का जो स्वरूप होता है उसको हमने आगे बढ़ाना है, जिंदा रखना है और छोटे दुकानदार भाइयों की हमें चिंता करनी है। और यहाँ पर जितने भी सम्मानित व्यापारी भाई हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनका गुड़गांव की तरक्की में भी विशेष योगदान है। बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको भी साथ जुड़ता है, आशीर्वाद देता है, उसकी पूरी अप डाउन, कमियाँ क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, उसका कैलकुलेशन भी करता है और जिसके साथ जुड़ता है उसका तन मन धन से साथ भी देता है। तो मैं व्यापारी भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर किसी भी छोटे अफसर को, बड़े अफसर को, किसी को भी 1 रुपया रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। खुल के काम करिए, खूब तरक्की करिए, पूरा टैक्स दीजिए, आगे बढ़िए। ये शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषण में कहते हैं वोकल फॉर लोकल के लिए, तो किस तरह आप देखते हैं उसे आगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स, माननीय मोदी जी ने आगे इनको मोटिवेट करने के लिए स्किल इंडिया के लिए वोकल फॉर लोकल, इन सब बातों का असर आम जन के ऊपर पूरा आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़े बनाए चाहें, लोगों ने शुरू में मजाक जरूर बनाया, लेकिन उसका बड़ा विशेष महत्व उस बात का है। मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि नए नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाइए, नए मोटिवेशन बिजनेस के अंदर लेके आइए, बहुत कुछ आगे बढ़ने का एक विजन लेकर के आगे बढ़िए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसका भी इस मंच के माध्यम से हमने अपील की गई है। और पूरा व्यापारी वर्ग, मुझे लगता है कि आज मोदी जी के साथ ही है। तो हम सब दोबारा इस बात की चिंता करें कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमें वोकल फॉर लोकल भी बनना है। वहीं अभिनंदन समारोह में तीसरी बार 400 पार की बात को दोहराते हुए कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर
हमें इतिहास रचना है। हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में किस तरह से मजबूती से खड़ा है। इस मजबूती को और अधिक मजबूत करने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। नवीन गोयल ने आगे कहा कि आज किसान, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी हर कोई केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से खुश है। जिस रामराज की कल्पना कभी की जाती थी आज वह साकार हो गई है। रामलला मंदिर का जो विवाद 500 वर्ष में नहीं सुलझ पाया था, आज सब कुछ सही होने के बाद रामलला का मंदिर भी बनाया जा चुका है। सनातन संस्कृति की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरातल पर काम किए हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी संस्कृति को और अधिक मजबूती देने के लिए तीसरी बार मोदी सरकार का सपना साकार करें। देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री जी के काम गिनाने लग जाऊं तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर हिंदुत्व को मजबूत करने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात, 370 धारा हटाने की बात, 3 तलाक जैसे काले कानून हटाने की बात, वन रैंक वन पेंशन लागू करने वाली बात हो, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से बहनों को गैस वितरण करने की बात हो, चाहे घर बैठे कोरोना की दवाई सबको वैक्सीनेशन ना केवल देश के बाहर के विदेशों को भी देने की बात हो, किसानों के खाते में हर महीने पैसे पहुंचाने की बात हो, चाहे पूरे देश की छवि पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई तोड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज पूरे देश ने अंदर मन बना लिया है कि अब की बार तीसरी बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आवाज हर आदमी की आवाज से आ रही है। रिजल्ट तो आ गया है, बस डिक्लेयर होना बाकी है।